जाड्यायकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकं विदर्तिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां वर्णानामार्गसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणः यां यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ले लो ततो जयमुदीरते निगमकल्पतरुगरितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भूभावुकः। सच्चिदानन्दरूपायः विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशायः श्रीकृष्णाय वयं नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजले मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितिः। नंदीस्कंदगणनाथ रुद्रसंहिता श्रीतुंगनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। बोलो भवानी शंकर कैलाशपति महादेव की जय। बोलो राधा कृष्ण बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भगवती जगदम्बा मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो शालिग्राम जी महाराज की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। तो हम निरंतर जो है अनेकों पुराणों से ली हुई जो है कथाएं हम भगवान नारायण की सुन रहे हैं, जो अनंत पुण्य फल देने वाली है। जो चित्त लगा करके, मन लगा करके जो भगवान की कथाओं को सुनता है, कथा को कानों से सुनना, मस्तिष्क में मनन करना और हृदय में धारण करना, जो इस प्रकार से कथा का सुनता है, रसास्वादन कथा से नहीं होता है। जब मक्खन या दही को मथते 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 हैं तब जाके मक्खन निकलता है, ऐसे ही जो है कथा को मथ के पढ़ के कि जो है निगम कल्पतरु गरितम फलम सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भूभावुका। मुहुर्मुहुः मुहुर्मुहुः बार बार जो है जो कथा का श्रवण करता है। निगम कल्पतरु, कल्पतरु जो कल्प वृक्ष के समान है, उस पे जो कथा रूपी फल लगा हुआ है, जिसको किसने पढ़ा है, किसके मुख ने? सबसे पहले जो है सुखदेव जी ने पढ़ा। सुखदेव जी ने, सुख तो तोता को भी बोलते हैं, उदाहरण दिया गया है कि सुखदेव जी के मुख से उस फल पे, उस पुराण पे चोंच लग गई सुखदेव जी की। सुखदेव जी के मुंह से जो है ये कथा पहली बार कही गई तो वो मधुर हो गई है, मीठी हो गई है। सुख मुखादमृतम द्रव संयुतम, उसमें जो है उनके मुख का रस आ गया है। सुखमुखादमृतम द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम।
और इस भागवत रूपी रस को, जो ये कथा रूपी, इसको सबको भगवत कहते हैं। इस रस को जो बार बार पीता है, बार बार ओटो हैं और पीते जाओ, अर्थात बार बार सुनते जाओ, मनन करते जाओ। सुनते का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से सुना और यहाँ से बात, यहाँ से सुना यहाँ से बात, ऐसा नहीं। और खासकर तो इस कार्तिक माह में जो किसी की निंदा करता है, जो गलत सोचता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसके सारे पुण्य वहीं क्षय हो जाते हैं। ये सत्य बात है। उसके वहां पे सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। चाहे उसने कई दीपदान कर लिए, कई पुण्य कर लिए सारे कार्तिक माह में, उसके जो है निंदा रूपी वचनों से, गलत कर्म से, दूसरे से द्वेष रखने की, दूसरे की प्रगति से जो दुखी होता है, उसके जो है सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है नारद जी जो है हर पुराण में जो है श्रेष्ठ हैं। तो नारद जी जो है बार बार जो है हम मनुष्यों की चिंता करते हैं। हे प्रभु, जब नारद जी घूम रहे थे ना धरती पे, उस आयो के बिहार में भी देख के आओ धरती में क्या क्या कहते हैं कि बहुत सुंदर है, देवता अवतार लेके चले जाते हैं। चलो मैं वैसे ही चले जाता हूँ, मेरे पास तो वो साधन है, क्योंकि वो रिपोर्टर थे, मैं तो कहीं भी आ जा सकता। जब वो यहाँ आए, देखा सारे बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में बड़े बड़े ठग बैठे हुए हैं। कौन ठग? ब्राह्मण रूपी भी ठग बैठा। सबसे पहले ठग तो ब्राह्मण ही हो गया, जो पूरा ज्ञान न दे करके सिर्फ कहे कि तुम ऐसा करो, इतना पैसा रख लो, और ये है तुम गंगा में जाओ, डुबकी मारो और घर चले जाओ। आज हाँ आज भी है। इसी से नारद जी आज भी वही दुखी हैं, क्योंकि पुराण में बार बार वही बात आती है कि नारद जी बहुत चिंता में हैं। तब नारद जी जो है कह रहे हैं कि चलो बैठे हैं जो, मैं जरा उनसे पूछता हूँ कि जरा भक्ति का ज्ञान तो दो हमें। तो बड़े बड़े विद्वान वहां से अपना गमछा पकड़ के भाग जाते हैं कि भाई अब शास्त्रार्थ कौन करेगा। वो भाग जाते हैं। भागते 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 जिस तीर्थ में जाते हैं, जिस पुण्य क्षेत्र में जाते हैं, सब भाग जाते हैं। तब नारद जी बड़े चिंतित हो जाते हैं, यहाँ तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है। जिसने ज्ञान देना है उसी के पास ज्ञान नहीं, वही कुकर्मी हो गया, अधर्मी हो गया, तो जिन्होंने ज्ञान लेना उनका क्या हाल होगा। चिंता में पड़ गए। तब जो है नारद जी ने चिंतन किया, एक जगह बैठ गए। क्या हो गया? आकाशवाणी। कैसे होती है आकाशवाणी? हमारे मन से जो है आवाज आती है, हमारे हृदय से आवाज आती है, अरे तू ऐसा मत कर, ऐसा कर, तू वहां जा या ना जा। हमारा आखिरी फैसला कोई भी अपना होता ना, हम कहते हैं यार अपनी मन की सुन लेंगे, वो आकाशवाणी वही है। तो नारद जी को आकाशवाणी हुई उनके हृदय से, ये नारद जी तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सब चोर लंपट बैठे हैं, तुम ऐसा करो बद्रिकाश्रम चले जाओ। बद्रिकाश्रम? कौन सा बद्रिकाश्रम? बद्री नारायण जी। वही एक पवित्र भूमि अभी धरती पे बची है, जिसको भू बैकुंठ भी कहते हैं। तुम वहां जाओ, वहां पर जाकर ध्यान लगाओ, तब तुम्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। जो तुम्हें ज्ञान मिलेगा तब तुम इन साधारण मनुष्यों को देना, नहीं तो ये यहीं घिसते रहेंगे, यहीं जन्म जन्मांतर रेंगते रहेंगे। इनका उद्धार तो करना ही है। तो इतने चिंता करते हैं नारद जी, जिनका क्या है, कोई गृहस्थी नहीं है, कोई बाल बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे तो सब घर गृहस्थी, आज बच्चा बीमार है, कल माँ बीमार है, परसों बाप बीमार है, हम तो इसी चिंता में रहते। अब वो हम सब की चिंता में घूम रहे हैं कि कैसे इनका उद्धार होगा। क्यों? वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मृत्यु लोक हमें पुण्यों को अर्जित करने के लिए, पापों को क्षय करने के लिए, मैंने पहले भी कहा है, कथाओं में लिखा हुआ है, यहाँ धरती के अलावा कहीं कर्म नहीं कर सकता इंसान। चाहे ब्रह्मलोक की उपाधि मिल जाए, चाहे बैकुंठ की में आश्रय मिल जाए, चाहे स्वर्ग में रहे, वहां आप जब तप ध्यान नहीं कर सकते। वहां तो सिर्फ सुख भोगना है। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्म लोक का सुख भोगना है, बैकुंठ में गए वहां बैकुंठ का सुख भोगना है, और स्वर्ग में गए तो इंद्रादित्य के साथ स्वर्ग का सुख भोगना है। परंतु जो है ज्ञान दान
ज्ञान ध्यान की प्राप्ति जो है वो मृत्यु लोक में होती है। इसलिए नारद जी चिंता में है कि इतनी सारी पब्लिक यहाँ गई हुई है, सारे विचरण कर रहे हैं इधर उधर बिना ज्ञान के, ज्ञान देने वाला कोई है ही नहीं, तब चिंता कर रहे हैं। तो कथा को आगे ले जाते हैं। सूत जी कह रहे हैं कि यदि किसी में उद्यापन की शक्ति ना हो, ऐसा भी होता है कोई तो उद्यापन कर लेता है कि भाई मैंने आज 11 ब्राह्मण बुला लिए, 21 बुला लिए, मैंने तो आज सारा मोहल्ला आमंत्रित कर दिया कि जो है मैं प्रसाद बनाऊंगा, खूब भंडारा करूंगा और प्रसाद वितरित करूंगा, मैंने तो आज। और एक ऐसा है पड़ोस में जिसके पास अपने लिए ही नहीं है एक टाइम की रोटी का, उसके पास अपने लिए एक टाइम की रोटी के लिए आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, तो वो भी तो उद्यापन करेगा। व्रत तो उसने भी रखा, उसके तो ज्यादा व्रत हो रहे हैं, कई दिन तो वो भूखा ही सो जाता है, तो उसको कैसा उद्यापन करना चाहिए कि अगर ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी सामर्थ्य ना हो तो बल गो को भोजन करवा दे, अगर गो को भोजन करवाने की सामर्थ्य ना हो तो उसका पूजन करें, घास का तृण लाएं, उसका सबसे सुंदर आहार वही है कि घास लाएं और गो माता को दे, माता इसको ग्रहण करो, उसके चरण छू लो, उसको प्रणाम करो, उसकी प्रदक्षिणा कर लो। अगर गौ माता भी ना मिले तो पीपल अथवा बट का पूजन कर ले, पीपल के वृक्ष का पूजन कर ले या बट वृक्ष का पूजन कर ले, तो जो है इस पूजन से भी आपको जो है व्रत का उद्यापन का फल मिलेगा। यह सुन करके ऋषि पूछने लगे, ये महाराज वृक्ष तो सभी समान हैं, पेड़ तो सारे जंगल में एक जैसे पेड़ हैं, सब उतने ही बड़े हैं, सब में पत्ते भी हैं, सब में टहनियां भी हैं, जड़ भी हैं, सब मोटे पतले भी हैं, तो ये पीपल और बट अलग से पेड़ कैसे हो गए, इनका पूजन कैसे श्रेष्ठ हो गए? तब तो सारे जंगल का पूजन करो, ये क्यों श्रेष्ठ हो गए, क्यों श्रेष्ठ माना जाता है इनको? तब सूत जी ने कहा पीपल विष्णु तथा बट शिव का तथा पलाश जो है ब्रह्मा का रूप है। फिर ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश शिव यह सब वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हो गए, ये वृक्ष में कैसे, ये तो जो है ये वृक्ष में कैसे आ गए, इनको वृक्षों के रूप में क्यों पूजा जाने लगा? यह सुनकर के सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय शिव जी पार्वती सहित एकांत में विराजमान थे, तब उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्नता उत्पन्न हो गई। तब पार्वती ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर के पीपल बन गए, शिव जी काशी में जाकर के अक्षय बट बन गए और ब्रह्मा जी पलाश रूप धारण कर गए। तभी से जो है पीपल और बट का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि रविवार को पीपल का पूजन क्यों नहीं होता है और शनिवार को अवश्य होता है, अथवा इसका कारण क्या है, सो भी आप कृपा करके कहिए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए थे, तब जो है श्री हरि विष्णु को जो है कौस्तुभमणि और लक्ष्मी जी जो है प्राप्त हो गई थी। कौस्तुभमणि जो है भगवान जो है नारायण ने धारण कर ली और लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया था। तब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है, मेरी एक बहन है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहला उसका विवाह होना चाहिए, तभी मेरा विवाह होगा। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर को बड़ी बहन ज्येष्ठा उदालक ऋषि को सौंप दी। ऋषि उदालक को दे दी, उनको बुलाया कि भाई ऋषि, अब तुझे भी ब्याह करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा ब्याह में अटकी आ रही है, क्या होगा? सौंप दी के लिए भाई ऋषि, ये तुम्हारा विवाह हो गया। दरिद्रा का काला रंग तथा लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल, उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर उस दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए।
अब दरिद्रा का भाव दो प्रकार से है। दरिद्र क्या होता है, कहते हैं कि गरीब तो चलो अन्न धन से तो गरीब होता ही है, वो साला कभी कभार नहाता भी नहीं है, वो उसको नहाने पानी की भी कमी नहीं है। तो दरिद्र के भाग जो है ऐसे होते हैं कि वो पानी से भी डरता है, तब कि कौन नहाए, छोड़ो कपड़े भी कौन धोए। क्यों? क्योंकि उसको दरिद्रा रूपी जो है दरिद्रा ने घेरा हुआ होता है, इसलिए उसके भाग्य ऐसे हो जाते हैं। तो कह रहे कैसा उतरा दरिद्रा, लाल नेत्र, विकराल बाल, विकराल चेहरा। तो ऐसी दरिद्रा को उदालक ऋषि जो है अपने आश्रम ले गए। वहां आकर के दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में तो वेद पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है, वेद ध्वनि हो रही है, मंत्रोच्चार हो रहा है। यह देख करके उसने मुनि से कहा कि मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, मैं दरिद्रा हूं, मैं ऐसी जगह रहूंगी तो मैं लक्ष्मी नहीं बन जाऊंगी, इसलिए मेरा स्थान यहाँ नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। जहां पर चोरी होती हो, जारी होती हो और ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं तो ऐसी जगह रहती हूँ, मेरे लिए ऐसी व्यवस्था करो, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुन करके उदालक ऋषि जो है अति दुखित हो गई। अब ऋषि ने तो ब्याह कर लिया था उसके साथ। ऋषि ने ब्याह कर लिया का मतलब ये होता है कि जो है ब्राह्मण जो है किसी के घर में पूजन करता है ना, पूजन करता है तो क्या कहता है, वो उसकी दरिद्री कहाँ से दूर होती है, ब्राह्मण के माध्यम से होती है। ब्राह्मण के पैरों में हाथ लगाने से यजमान का दुख दूर हो जाता है, वो ब्राह्मण धारण करता है। अब ब्राह्मण ने कहाँ देना वो दुख, ब्राह्मण जो है उस दुख दरिद्र को जप तप से दूर करता है। जप तप से दूर वही करेगा जो जप तप करता हो, और आशीर्वाद भी वही दे सकेगा जो जप तप करता हो। तो इसलिए ऋषि दुखी हो गई, अति दुखित हुए और उसको वहीं पर छोड़ गई और कह करके चले गए, चलो मैं तेरे लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करता हूँ, देखते हैं, तो तेरे लिए ऐसा स्थान चाहिए, चल तू बैठी रहे, मैं आता हूँ। वहां छोड़कर चले गई। दरिद्रा ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, दरिद्रा बैठी रही कि ऋषि उदालक अभी आते हैं, तभी आते हैं, परंतु जो है ऋषि को ऐसा स्थान जल्दी मिला ही नहीं। दरिद्रा जो है रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि भगवान, मेरी बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग दी गई है, वो त्याग दिए जाने के कारण अत्यंत दुखी होकर के रो रही है, वह दुखी हो गई है, अतः पहले आप उसे जाकर के शांत करिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां गए और कहने लगे कि तुम पीपल के वृक्ष में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है, भगवान नारायण का अंश पीपल है। तो दरिद्रा को कहा कि तुम पीपल में निवास करो, जो कोई कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको प्राप्त होगा। जो उस दिन जो है पूर्णिमासी को जो है पूजन करेगा उसका फल तुझे भी मिलेगा, अर्थात जो नारायण की पूजा करेगा दरिद्री को भी फल मिलेगा। भाई कोई भी दुर्ग्रह होता है उसको शांत करना पड़ता है ना, ऐसे ही दरिद्री भी शांत तभी होगी जब कुछ मिलेगा उसको। तो नारायण कर रहे हैं कि जब मेरी पूजा करेंगे कोई तो उसका फल उस दिन तुझे मिलेगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूट लपेटेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु दूसरे दिन अर्थात रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वो दरिद्री हो जाएगा। तुम जो है उसके घर में प्रवेश, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके शरीर में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए जो है रविवार को नहीं करना चाहिए पीपल का पूजन, स्पर्श वगैरह। इतना कह करके भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं जो इस कथा को कहता है, सुनता है, उसको प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम
के तीर्थों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम कूल जमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुकनित सागरम करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम अजर भूल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस हिरणा कुशहर्णम गल फूल भाल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम अंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ उपमा करम दीननाथ दयाल पूर्ण करुणमय करुणाकरम कवि दत्त दास विलास निसदिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंधो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेविते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच्छवराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशवराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी वन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरंचि मन मोहितम कालंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे बामनी बंशी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधारी जी जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृद नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम
श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम् कृष्ण अष्टपद पढ़त निषदि विष्णु लोक सगच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तकम्। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो राधा कृष्ण की बिहारी लाल की जय, बोलो देवर्षि नारद की जय, बोलो सनकादि ऋषियों की जय, बोलो वेद व्यास जी महाराज की जय, बोलो श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, बोलो कार्तिक महात्म्य की जय, बोलो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।